स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। हमारे सामने है एक किताब धर्म, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। इसे लिखा है जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी ने भावना रॉय के साथ मिलकर। अब अमीश का नाम सुनते ही हमें उनकी शिवा ट्रायलॉजी या रामचंद्र सीरीज जैसी रोमांचक पौराणिक फिक्शन याद आती है ना। लेकिन ये किताब उस दुनिया से थोड़ी अलग है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक नॉन फिक्शन किताब है, एक तरह की क्या कहते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शिका। ये रामायण, महाभारत और दूसरी प्राचीन भारतीय कथाओं के जरिए आज के जीवन में धर्म के मतलब को समझने की एक कोशिश है। धर्म यानी वो नैतिक रास्ता, वो कर्तव्य या कहें जीने का वो सही तरीका जो अक्सर हमें उलझा देता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस किताब के पन्नों को पलटेंगे, इसके मुख्य विचारों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन कथाएं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारी उलझनों, जैसे कि अपनी महत्वाकांक्षा और दूसरों के प्रति करुणा के बीच संतुलन कैसे बनाएं, या परिवार की जिम्मेदारियों और अपने करियर के लक्ष्यों में किससे चुनें, इन सब सवालों से कैसे जुड़ती हैं। चलिए इस सोच की यात्रा पे निकलते हैं। बिल्कुल। और इस यात्रा को दिलचस्प बनाती है इस किताब की शैली। ये किसी भारी भरकम फिलॉसफी के टेक्स्ट की तरह नहीं है, बल्कि एक बातचीत के रूप में लिखी गई है। जैसे पुराने जमाने में गुरु और शिष्य या दोस्त आपस में बैठ के ज्ञान और अनुभव बांटते थे, कुछ वैसा ही एहसास ये किताब देती है। अच्छा, बातचीत के रूप में। हाँ, भाषा बहुत सरल, सीधी और आज के पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। हर अध्याय किसी न किसी महाकाव्य, रामायण, महाभारत, उपनिषदों या पुराणों की कहानी या प्रसंग से शुरू होता है। फिर उस कहानी के किरदारों, उनकी परिस्थितियों और उनके फैसलों पर चर्चा होती है। हाँ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है उस प्राचीन कहानी के सबक को आज के संदर्भ में देखना। लीडरशिप कैसी हो, नैतिकता के मायने क्या हैं, प्यार और रिश्तों को कैसे समझें, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, व्यक्तिगत विकास कैसे करें। ये किताब इन सवालों को उन कहानियों के आईने में देखती है। जो बात मुझे खासतौर पर आकर्षक लगी वो ये है कि कैसे हजारों साल पुरानी बातें अचानक आज की कॉर्पोरेट मीटिंग्स, पारिवारिक बहसों या निजी दुविधाओं में एकदम प्रासंगिक लगने लगती हैं। तो फिर वो कौन से बड़े विचार हैं जिन पर ये किताब रोशनी डालती है? सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि ये धर्म को किसी नियम कानून की पत्थर की लकीर की तरह नहीं देखती। अक्सर हम धर्म को क्या करें और क्या ना करें की एक लिस्ट समझ लेते हैं ना। सही कहा। ये किताब इस धारणा को चुनौती देती है। इसके अनुसार धर्म कोई स्थिर, हमेशा एक जैसा रहने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये बहुत हद तक संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। समय क्या है, स्थान कौन सा है, परिस्थितियां कैसी हैं, इसमें शामिल लोग कौन हैं। एक ही कर्म एक स्थिति में धर्म हो सकता है और दूसरी में अधर्म। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किताब कहती है कि धर्म असल में एक सतत जागरूकता है। हर पल ये समझने की कोशिश कि इस खास मौके पर मेरे लिए सबसे सही, सबसे नैतिक रास्ता कौन सा है। ये आसान जवाब नहीं देता, बल्कि सही सवाल पूछने में मदद करता है। याद कीजिए महाभारत में युधिष्ठिर का अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा कहना। वो एक धर्म संकट था। सीधे सीधे सच बोलना शायद उस वक्त ज्यादा बड़ा अधर्म होता। तो धर्म परिस्थितियों की जटिलता को समझने की मांग करता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा विचार है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारे चुनाव, हमारे कर्म ही हमारी नियति घड़ते हैं। हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। एकदम। जैसे महाकाव्यों में हर पात्र, चाहे वो राम हो, रावण, अर्जुन या दुर्योधन, अपने फैसलों से ही अपना रास्ता बनाते हैं। राइट। उनके कर्मों के परिणाम उन्हें भोगने पड़ते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आज भी यही नियम लागू होता है। हम जो चुनते हैं वही बनते हैं। ये एक तरह से हमें शक्ति भी देता है और जिम्मेदार भी बनाता है। हम अपनी सफलताओं का श्रेय ले सकते हैं तो अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी से भी बच नहीं सकते। और आज की वो उलझने जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, महत्वाकांक्षा बनाम करुणा, परिवार बनाम करियर, इन पर किताब कैसे बात करती है? क्या ये कोई सीधा समाधान देती है? सीधे समाधान तो शायद जीवन की जटिलताओं में होते ही नहीं है, लेकिन ये किताब पौराणिक कथाओं के जरिए हमें सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क जरूर देती है। जैसे महत्वाकांक्षा को ही लें। क्या महत्वाकांक्षी होना बुरा है? किताब शायद कहे कि नहीं। अर्जुन भी महत्वाकांक्षी थे, श्री रामचंद्र जी के भी लक्ष्य थे।
सवाल यह है कि आपकी महत्वाकांक्षा का स्रोत क्या है और आप उसे पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या वो धर्म के रास्ते पर है? क्या उसमें दूसरों के लिए करुणा की जगह है? कर्ण का उदाहरण याद आता है। वो बेहद महत्वाकांक्षी थे, काबिल भी थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं ने अधर्म के रास्ते पर ले गई, क्योंकि वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को धर्म से ऊपर मान बैठे। बिल्कुल सही पकड़ा। किताब ऐसे ही उदाहरणों से हमें सोचने पर मजबूर करती है। पारिवारिक कर्तव्य और पेशेवर लक्ष्यों के बीच संतुलन साधने की बात हो तो शायद वो हमें राम के वनवास या भरत के त्याग की याद दिलाए। हर कहानी एक अलग पहलू दिखाती है और हमें अपनी स्थिति के हिसाब से अपना धर्म तय करने के लिए प्रेरित करती है। कोई एक जवाब सबके लिए नहीं है। और नेतृत्व यानी लीडरशिप पर भी इसमें खास चर्चा है ना? आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर राजनीति तक हर जगह एथिकल लीडरशिप की बात होती है। हाँ, और इसके लिए किताब फिर से महाकाव्यों की ओर देखती है। श्री राम का उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम का, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों और वचनों पर टिके रहना। ये आज के लीडर्स के लिए एक बड़ा सबक है, जहां अक्सर शॉर्टकट लेने का दबाव होता है। वहीं कृष्ण का उदाहरण बिल्कुल अलग तरह का है। वो ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा रणनीतिक लगते हैं। सही कहा। कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि धर्म सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि बड़े लक्ष्य यानी धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी नियमों की सीमाओं को समझना और जरूरत पड़ने पर उन्हें लचीला बनाना भी जरूरी हो सकता है। उनकी चतुराई और व्यावहारिकता भी धर्म का ही एक रूप है, जब तक कि उसका उद्देश्य सही हो। और युधिष्ठिर का उदाहरण है सत्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो किताब अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल दिखाती है और बताती है कि हर स्थिति में अलग तरह के नेतृत्व की जरूरत हो सकती है। तो अगर इन सब बातों को समेटें तो किताब का केंद्रीय संदेश क्या है? धर्म आखिर है क्या? मेरे ख्याल से किताब का सार यही है कि धर्म संतुलन साधने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने, परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहने और सत्य के साथ खड़े होने का एक निरंतर प्रयास है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये बाहर से थोपे गए नियम नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली आवाज है, जिसे हमें हर पल सुनना और समझना होता है। ये आसान नहीं है, इसीलिए शायद इसे धर्म संकट कहते हैं। चलिए अब जरा इस किताब की कुछ खासियतों और संभावित कमजोरियों पर भी बात कर लेते हैं, जो समीक्षाओं में सामने आई हैं। सबसे पहली मजबूती बताई गई है इसकी सुलभता, एक्सेसिबिलिटी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसकी भाषा बहुत सरल और आम बोलचाल वाली है। जटिल दार्शनिक शब्दों या अवधारणाओं को भी आसान तरीके से समझाया गया है। पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त या मेंटोर आपसे बात कर रहा हो, आपके सवालों को पहले से समझकर उनका जवाब दे रहा हो। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो भारतीय दर्शन को समझना तो चाहते हैं, लेकिन वो भारी भरकम किताबें देकर घबरा जाते हैं। दूसरी खासियत है इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस। ये प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन से जोड़ती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाकर नहीं रह जाती, बल्कि उन कहानियों के सबक को आज की चुनौतियों जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप की समस्याएं, मानसिक तनाव, करियर का दबाव, इनसे सीधे जोड़ती है। इससे वो हजारों साल पुरानी बातें अचानक नई और उपयोगी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये पात्र आज भी हमारे आसपास ही हैं, बस रूप बदल गया है। ये पौराणिक कथाओं को म्यूजियम की चीज बनाने की बजाय लिविंग विजडम, मतलब जीवंत ज्ञान बना देती हैं। और तीसरी बात कही गई है इसकी आध्यात्मिक गहराई, स्पिरिचुअल डेप्थ की, वो भी बिना उपदेश दिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। किताब किसी खास पंथ या पूजा पद्धति का प्रचार नहीं करती। ये आपको कोई रेडीमेड जवाब या विश्वास करने के लिए नियमों की सूची नहीं थमाती, बल्कि ये आपको सोचने, सवाल पूछने और अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। ये आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन और व्यक्तिगत मूल्यों, पर्सनल वैल्यूज को समझने पर जोर देती है। इसका लक्ष्य आपको बदलना नहीं, बल्कि आपको अपने सत्य को खोजने में मदद करना है। लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं या कहें कि संभावित कमजोरियां हो सकती हैं, खासकर कुछ खास तरह के पाठकों के लिए। हाँ, जैसे कि वो पाठक जो अमीश त्रिपाठी की पिछली किताबों यानी उनकी फिक्शन रचनाओं के फैन हैं, उनमें एक तेज रफ्तार कहानी होती है, युद्ध होते हैं, रोमांच होता है। उस उम्मीद से अगर कोई इस किताब को उठाएगा तो उसे शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। ये किताब ज्यादा चिंतनशील है, मेडिटेटिव है जी। इसकी गति धीमी है और इसमें कहानी का वो नाटकीय उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक्शन से ज्यादा विचारों पर केंद्रित है। ये तो पाठक की अपेक्षा हो, मतलब एक्सपेक्टेशंस का सवाल हुआ। और क्या कोई कमी है? एक और बात जो कुछ पाठक महसूस कर सकते हैं, खासकर वो जो भारतीय दर्शन या पौराणिक कथाओं से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन्हें शायद कुछ बातें दोहराई हुई लगें।
किताब क्योंकि एक व्यापक दर्शक वर्ग के लिए लिखी गई है तो उसमें कुछ बुनियादी अवधारणाओं को भी समझाया गया है जो शायद विशेषज्ञों के लिए नई ना हो, लेकिन इसे कमी कहना शायद ठीक ना हो। ये किताब की प्रकृति है कि वो एक शुरुआती बिंदु भी बनना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये किताब किन लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई लगती है? कौन है वो पाठक जिन्हें इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? मेरे विचार में ये कई तरह के लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले तो युवा पेशावर, यंग प्रोफेशनल्स, जो अपने करियर और जीवन के शुरुआती या मध्य पड़ाव पर हैं। उन्हें अक्सर नैतिक दुविधाओं, सही गलत के सवालों और महत्वाकांक्षाओं व मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये किताब उन्हें सोचने के लिए एक दिशा दे सकती है। और वो लोग भी जो भारतीय संस्कृति और दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं पाते। निश्चित रूप से ये उनके लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। भाषा सरल है, शैली संवादी है और ये सीधे महाकाव्यों की गहराइयों में उतरने से पहले एक अच्छा आधार तैयार करती है। ये डर कम करती है और रुचि जगाती है। और अमीश के वो प्रशंसक जो उनकी सोच के एक अलग पहलू को देखना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए भी ये दिलचस्प हो सकती है। ये दिखाती है कि अमीश पौराणिक कथाओं को सिर्फ कहानी कहने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो उनसे जीवन के गहरे सबक भी निकालते हैं। ये उनकी नॉन फिक्शन साइड, उनके दार्शनिक विचारों की एक झलक देती है। तो अगर किसी पाठक को इस पूरी चर्चा से या इस किताब को पढ़कर एक मुख्य संदेश लेकर जाना हो तो वो क्या होगा? और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे यही है, धर्म कोई स्टैटिक चेकलिस्ट नहीं बल्कि एक डायनामिक कंपस है। ये संतुलन बनाने, जिम्मेदारी लेने और हर स्थिति में अपनी सच्चाई और नैतिकता के प्रति जागरूक रहने की कला है। कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। और ये पौराणिक कथाएं, ये सिर्फ बीते जमाने की कहानियां या देवी देवताओं के किस्से नहीं है। ये मानव स्वभाव, नैतिक दुविधाओं और सही जीवन जीने के सिद्धांतों का एक विशाल भंडार है। ये आज भी जिंदा है और अगर हम सुनना चाहें तो ये आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं। इनका महत्व ऐतिहासिक या धार्मिक ही नहीं बल्कि गहरा, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल भी है। यह हमें बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और शायद ज्यादा शांत और संतुष्ट व्यक्ति बनने में मदद कर सकते हैं। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो धर्म, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, एक ऐसी किताब है जो पुल बनाने का काम करती है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच, पौराणिक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की उलझनों के बीच। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय का ये नॉन फिक्शन प्रयास बातचीत के अंदाज में धर्म की जटिल अवधारणा को सुलभ और प्रासंगिक बनाता है। समीक्षाओं में इसे मिली 4 स्टार रेटिंग भी शायद इसी संतुलन और उपयोगिता को दर्शाती है। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हम सबके सोचने के लिए। अगर हम ये मान लें कि धर्म वाकई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसा कि ये किताब तर्क देती है, तो ये सोच हमारे जीवन के किसी बड़े धर्म संकट को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है। जब हम किसी मुश्किल नैतिक चुनाव का सामना कर रहे हों, तो क्या ये लचीलापन हमें कठोर नियमों से परे जाकर ज्यादा मानवीय और शायद ज्यादा सही फैसला लेने में मदद कर सकता है, या फिर ये रास्ता खतरनाक भी हो सकता है? इस पर विचार करना शायद हमें अपने फैसलों के पीछे की सोच को और गहराई से समझने में मदद करेगा।